बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और हमें कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो इसी के साथ आज के अपने इस व्लॉग का कर लेते हैं आगाज़। तो यहाँ पे जो है वो मैं नाश्ता बनाने लगी थी। नाश्ते में जो है वो मैंने चाय बनाई है और साथ जो है वो मैं अपनी बेटी के लिए जो है वो मीठे टोस्ट बना रही हूँ, फ्रेंच टोस्ट बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने एक अंडा लिया है, अंडे के अंदर थोड़ा सा दूध डाला है और 1 चम्मच के करीब तकरीबन, छोटा चम्मच, बड़ा चम्मच नहीं छोटा चम्मच, वो चीनी मैंने डाली है। और अब जो है इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें डबल रोटी को भिगो के तो बटर के साथ जो है इसको फ्राई कर लूँगी और अपनी बेटी के लिए जो है वो नाश्ता बना के तो उसको नाश्ता दूंगी और साथ जो है वो जो खाएगी वो खाएगी, साथ जो है वो बाकी जो बचेगा वो मैं खा लूँगी और साथ में जो है वो चाय पी लूँगी। तो आज मैंने बेटी से पूछा था कि पराठा खाना है या ब्रेड बना दूं, तो उसने बोला कि ब्रेड खानी है, क्योंकि 3-4 दिन जो है उसने लगातार जो है वो पराठा खा लिया था। तो आज उसका पराठा खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने पहले पूछ लिया कि ब्रेड बना दूं, तो वो कहती है जी बना दें। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे मैं उसके लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। और जो है ये मैं मक्खन के अंदर बनाती हूँ, मैं ऑयल के अंदर कोई भी चीज़ नहीं बनाती, मीठी चीज़ ख़ास तौर पे, क्योंकि जो है ना मीठी चीज़ का असल टेस्ट देसी घी या मक्खन के अंदर ही आता है, ऑयल के अंदर कोई टेस्ट नहीं आता मीठी किसी भी चीज़ का। तो नाश्ता तो मैं कोशिश करती हूँ कि मक्खन के अंदर ही बने और अपने लिए भी और बेटी के लिए जो है वो तो ख़ास तौर पे जो है वो मक्खन के साथ जो है वो पराठा वगैरह बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 ही टोस्ट बनाऊँगी, क्योंकि वो एक और कभी 1.5 भी खा लेती है, 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम कभी, बस ये है कि मुकम्मल जो 2 हैं वो नहीं खाती वो। तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो मैंने 2 ही टोस्ट बनाए थे और साथ थोड़े थोड़े करके जो है वो मैंने अपनी छोटी बेटी को भी खिलाए, तो वो उसने भी खुश होकर खा ली। तो जो अंडा बचा है वो भी मैंने ब्रेड के ऊपर लगा दिया है, इसको ज़ाया नहीं किया, क्योंकि ज़ाया करने का जो है वो मैं बहुत हद तक कोशिश करती हूँ कि कोई भी चीज़, किसी भी किस्म की जो चीज़ है वो ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे ये देखें, एक साइड पे तो मक्खन मैंने लगा दिया था पैन के अंदर, दूसरी साइड के लिए मैं ब्रेड के ऊपर ही लगा देती हूँ, ताकि जब ये इसकी साइड चेंज करूँ तो नीचे से जो है वो साथ ही जो है वो मक्खन लग जाए। तो अब जो है यहाँ पे इसका साइड चेंज किया है और हल्की आंच पे इसको पकाऊंगी ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह पक जाए, ताकि अंदर जो है वो इसके अंडा कच्चा ना हो। इसको हल्की हल्की आंच पे काफ़ी देर तक मैंने पकाया था और काफ़ी मज़े के और ज़बरदस्त किस्म के टोस्ट जो हैं वो बन गए थे। तो रात को जो है कल वीडियो में आपने देखा था कि मैंने दावत की थी, तो अच्छा खासा जो है वो चावल भी बचे पड़े थे और सालन भी बचा पड़ा था, खीर भी पड़ी थी। तो आज जो है वो मैंने किचन में शाम का कोई खाना नहीं बनाया था, बस ये था कि वही चीज़ें जो भी बची पड़ी थी वही हम लोगों ने आज खाई थी। और आज जो है वो मुझे छुट्टी मिल गई थी खाने से, तो मैंने सोचा कि आज जो है वो ये करते हैं कि आज सर्दियों वाले कपड़े जो हैं वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो बेटियों की अलमारी जो है वो साफ़ की, छोटी बेटी की अलमारी साफ़ की, उसमें से जो गर्मियों वाले कपड़े हैं ना और जो छोटे हो गए हैं वो निकाल के अलग किए हैं। और अब सर्दियों के कपड़े सिर्फ रह गए हैं, ताकि जो है वो बार बार कपड़े ढूंढने या वो करने ना पड़े उसको ना, क्योंकि कपड़े ढूंढने में देर लग जाती थी, अंदर ही जो है वो गर्मियों वाले कपड़े भी अंदर ही आ जाते थे। तो यहाँ पे जो है वो मैं आपको बाहर का मौसम दिखा रही हूँ। तो 2 दिन धूप पड़ी है, 2 मौसम जो है वो दोबारा से ठंडा हो चुका है और साथ में जो है वो ठंड जो है वो भी अब बढ़ गई है और घरों में जो है वो हाईसून अभी तक नहीं चले। हमारे घर में कोई भी हाईसून जो है वो अभी नहीं जा रहा हीटर। तो यहाँ पे जो है मैं अपने हस्बैंड की जो है वो शर्टें इस्त्री करने लगी थी। आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलो इनके कपड़े जो पड़े हैं वो मैं इस्त्री कर देती हूँ।
बेटियां भी मेरी पास ही खेल रही थी दोनों। और यहाँ पे जो है वो मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने लगी थी और साथ जो है वो अपने कपड़े प्रेस किए थे। अपने भी जो है वो गर्मियों के लोन के जो कपड़े हैं वो सारे रख दिए हैं, और जो सर्दियों के लीलन के कपड़े हैं वो मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि अब जो है वो मौसम अच्छा खासा चेंज हो गया। तो मैंने कहा चलो अब लीलन के जो कपड़े हैं वो निकाल लेती हूँ और लोन के सारे कपड़े जो हैं वो रख देती हूँ। तो ये भी अच्छा खासा काम हो जाता है कि सारे कपड़े पहले निकालो और उसके बाद जो है वो दूसरे कपड़े जो रखने वाले हैं उनको दोबारा तह लगा के और उसके अंदर रखो। पाकिस्तान में तो ये सिस्टम होता था कि पेटियों के अंदर रखे थे और जब मौसम चेंज हो जाता था तो एक दफ़ा पेटी खुलती थी, पूरा दिन जो है वो पेटी खुलने में लगती थी और उसमें से सारे घर वालों के जो हैं वो गर्मियों सर्दियों के कपड़े निकलते थे। और जो मौसम चेंज होता था, जो गर्मियों में अगर निकालने हैं तो सर्दियों वाले रखते थे, सर्दियों में अगर निकालने हैं तो गर्मियों वाले। तो एक ये भी बड़ा लंबा चौड़ा काम होता था पाकिस्तान में भी। लेकिन यहाँ पे भी ये है कि ये कोई कम जो है वो काम नहीं है। यहाँ पे हम लोग जो है पेटियाँ तो नहीं होती, लेकिन ये है कि जो टैची जो होते हैं जो होते हैं उसके अंदर हम लोग रखते हैं, वही यहाँ पे जो है वो हमारा होता है, पेटी वाला काम करते हैं तो उसके अंदर रखे होते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये सारी चूड़ियाँ जो हैं वो मेरी बेटियों की हैं। तो बड़ी बेटी की जो है वो एक चूड़ी टूटी थी, तो जी उसकी फरमाइश आई कि मामा मेरी चूड़ी जो है वो चेंज कर दो। तो उसने फिर दोनों बाजुओं की जो है वो चूड़ियाँ चेंज करवानी होती है। ये नहीं होता कि सिर्फ एक बाजू की जिसकी चूड़ी टूटी है तो वही चेंज करवाए, उसने दोनों हाथों की जो है वो चूड़ियाँ चेंज करवानी होती हैं। तो यहाँ पे ये देखें, अब इसने जो है वो ग्रीन वाली चूड़ियाँ पहनी हैं और पहले जो है इसने ब्लैक वाली पहनी हुई थी, तो वो एक चूड़ी टूटी है तो अब जो है वो ग्रीन वाली पहनी है। तो ये महरून कलर की चूड़ियाँ हैं। अब इसकी ये भी फरमाइश है कि ये भी उतार के जो है वो मुझे दूसरी चूड़ियाँ पहनाओ। तो यहाँ से ये वाली येलो फिर मैंने इसको चूड़ियाँ पहना दी थी। तो बच्चों का बस यही सारा दिन लगा रहता है, कभी कोई काम कभी कोई काम, तो फ़ौरन इसने चेंज करवानी होती हैं। तो साथ ही मैंने छोटी बेटी की भी चेंज कर दी थी, उसकी जो है वो एक दो रह गई थी, बाकी टूट गई थी, तो उसको मैंने जो है वो ब्लैक चूड़ियाँ पहनाई थी। तो ये देखें, ये सारी जो है वो मेरी बेटियों की चूड़ियाँ हैं, कोई बड़े साइज़ की हैं, कोई छोटे साइज़ की हैं। तो हर साइज़ की जो है वो डिफरेंट साइज़ की जो चूड़ियाँ हैं वो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, ताकि जब वहाँ पे जो है वो, यहाँ पे तो इस तरह की चीज़ें बहुत कम मिलती ही नहीं हैं बल्कि। तो बस इसी दिन आज जो है वो सारा दिन बस इन्हीं कामों में लग गया। कपड़े इस्त्री किए, उसके बाद उनको अलमारी में रखा, हैंग किए, और साथ जो है वो कपड़े अपने जो हैं वो निकाले और सर्दियों वाले निकाले हैं और गर्मियों वाले वापस रखे हैं। तो अब जो है ये रात के जो बचे हुए चावल हैं ये मैं खाने लगी थी। मैंने कहा चलो इन्हीं को आज खाएंगे, और इसको गर्म किया था, इसके ऊपर खीरा वगैरह काट के डाला था, और साथ जो है वो मैंने दही भल्ले बचे हुए थे वो साथ में खाए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो बच गई थी, तो हमने आज जो है वो खाना फिर नहीं बनाया। तो आज जो है वो खाने से छुट्टी मिल गई है बनाने से। तो ये जो है ये कल का ही बचा हुआ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसको मैं जो है ओवन के अंदर रख के इसको माइक्रोवेव में तो गर्म कर लूँगी। और तकरीबन ये दोपहर के टाइम का खाना था मेरा। तो बस यही मैंने चावल ही खाए थे। शाम को जो है वो सालन के साथ फिर तो हल्की फुल्की जो है वो रोटी बना ली थी। तो बस यही आज हमारी जो है वो किचन की रूटीन यही थी कि हमने कल जो इतना ज़्यादा एहतमाम किया हुआ था वही आज भी काम आ गया है। तो मेहमान ने तो जो खाना होता है, अपनी साथ में अपनी भी मौजें लग जाती हैं, तो ख़ुद की भी तो दावत ही होती है साथ। तो कभी कभी जो है जब मेहमान आता है तो अपनी भी किस्मत खुल जाती है और अपनी भी साथ साथ जो है वो दावत हो जाती है। और मेहमान ने तो खाना ही होता है, ख़ुद जो भी जो है वो इंसान बड़ा खुश होकर और मज़े से जो है वो खाना खा लेता है। तो चावल वगैरह खाने के बाद ये देखें, ये खीर भी अच्छी खासी बची पड़ी थी, कोई नहीं किसी ने खाई, बहुत कम थी। तो अब जो है ये खीर जो है ये भी मैं खाने लगी थी थोड़ी सी, मैंने कहा चलो ये भी खा लेती हूँ। तो खीर खाने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद जो है हम लोग निकले थे बाहर वॉक करने के लिए। मौसम जो है वो इसी तरह का था, पहले भी मैंने आपको दिखाया है, बादल वगैरह बने हुए थे। और मैं हस्बैंड को जो है वो आज छुट्टी थी तो ये घर पे ही थे, तो मैंने कहा चलो इनके साथ जो है वो वॉक करने के लिए जाते हैं। साथ में दोनों बेटियों को लिया। बड़ी बेटी जो है वो अपना रोला चलाती हुई जा रही है और छोटी बेटी को जो है वो वागन में बिठाया हुआ है। तो जैसे ही वो रोला चला के थकी थी तो साथ में जो है उसको भी फिर हम लोगों ने जो है वो वागन में बिठा लिया था।
और रोले को जो है वो वागन के अंदर रख लेते। तो इस तरह हम लोग जो है यहाँ पे अपने घर के पीछे जंगल से होते हुए जो है वो हम लोग वॉक करते हुए जा रहे थे। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है वो उतराई है, तो यहाँ से बंदा भाग के आसानी से जो है वो नीचे उतर जाता है। तो यहाँ पे जो है वो मेरे हस्बैंड भाग के जा रहे थे, साथ बेटी भी भाग रही थी, और बेटी जो है वो तो बाहर आके बहुत ज़्यादा खुश थी। और जब बाबा के साथ ये होती है तो और ज़्यादा खुश होती है। मैं तो इसको लेके जाती हूँ बाहर, लेकिन फिर ज़ाहिर है जब हम दोनों इन बच्चों को लेके बाहर जाते हैं तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये देखें कितना खुश होके और भाग भाग के जो है वो बाबा के पीछे भाग रही थी, और ये दोनों जो है यहाँ पे मस्तियाँ कर रहे थे अपना। और छोटी बेटी जो है वो वागन में बैठ के इधर उधर देख रही थी, वो बड़ा गौर से देखती है जिस तरफ से जो है वो मेरी बड़ी बेटी की जब आवाज़ें आती हैं। तो यहाँ पे जो है ये अच्छी खासी जो है ये नीचे की तरफ ढलान है, इसकी उतराई है, तो यहाँ से तो भाग भाग के जो है वो जाना पड़ता है। तो आगे जाके ये रुक गए थे, और बेटी भी भाग भाग के थक गई थी। तो उतराई थी तो इसने जो है वो रोला जो है वो छोड़ दिया था, रोला मैंने उठाया हुआ था, और अब जो है ये अपने बाबा की उंगली पकड़ के तो आराम से जो है वो जा रही थी। तो बस कभी बाबा की उंगली पकड़ लेती थी, कभी मेरी उंगली पकड़ लेती थी, और कभी जो है रोला चलाने लग जाती थी। तो अब यहाँ पे ये देखें रोला चला चला के थक गई है, तो बाबा को कह रही थी कि एक साइड से आप पकड़ो, एक साइड से मैं पकड़ती हूँ। तो ये जो रोला है ना, ये भी स्यापा ही है, इसको बाहर ले आओ ना तो कभी इसको उठाओ, कभी इसको वागन में रखो, कभी दोनों को उठाओ, तो कभी जी मेरी उंगली पकड़ लो। तो बस काफ़ी मज़े से हम लोग इंजॉय करते करते जो है वो सारे इसी तरह जो है वो वॉक करने के लिए काफ़ी दूर तक हम लोग जो है वो वॉक करने के लिए गए थे। तो मज़ा आता है जब ऐसे हम फैमिली के साथ वॉक करने के लिए जाते हैं या इकट्ठे बाहर निकलते हैं। तो बच्चों को भी ज़रा जो है वो अच्छा लगता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तेरी माँ ने हटना नहीं, पैर से पंजा खाना। हाँ हटना नहीं है।